हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। मेरे ख्याल से दो सुपर हीरो ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ भी बताया जाता है ना तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है। एक है बैटमैन और दूसरा है सुपरमैन। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये जो कॉन्वर्सेशन है वो बैटमैन के गॉथम की तरफ रुक करेंगे जहां का वो सुपर हीरो है। और वहां पर बैटमैन के साथ बड़े सारे विलन्स को भी इंट्रोडक्शन किया गया था। मेरे ख्याल से बैटमैन ही एक ऐसी सीरीज है जिसके जो विलन्स हैं वो भी उतनी सिग्निफिकेंट रहे हैं जितना हीरो रहा है। और वन ऑफ द बिगेस्ट विलन, आई वुड से मोर ऑफ अ नेगेटिव शेड कैरेक्टर रहा है ये जो इंसान है। और इसका नाम है कॉलिन फार्वर, जो कि असली नाम है। यहाँ पर ये ऑसवर्ल्ड बना हुआ है, यानी कि पेंगुइन बोला जाता है क्योंकि ये टेढ़ा सा होके चलता है। ये नेगेटिव तरीके का कैरेक्टर इसलिए क्योंकि इसको जिंदगी में राइज करना है, जिसके चक्कर के अंदर ये बहुत से गलत काम करता है। और इसके एम्बिशन होते हैं कि मैं भी सूटेड बूटेड व्हाइट कॉलर वाला एक इंसान बन जाऊँ। व्हाइट कॉलर लेकिन टॉप नॉच जैसे विलन होते हैं। और यहाँ का एक और टॉप नॉच विलन होता है कारमाइन फैल्कॉन, जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पर कहानी एकदम मिडिल से शुरू होती है इस होप के साथ कि आपको ये सारा वर्ल्ड जो है गॉथम का ये पता है। पेंगुइन के इस स्टेज तक आने तक की कहानी आपको पता है। बैटमैन कौन था वो पता है। बैटमैन के किस स्टेज में इंक्लूडिंग रिडल से क्या क्या पंगे हुए थे, ये सब कुछ आपको पता है। तो मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग है इस सीरीज का, क्योंकि आपको एक इंट्रोडक्शन देनी जरूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सीरीज है ही उन्हीं के लिए जो बैटमैन सीरीज के या फिर बैटमैन पूरा जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में पूरा जानते हैं। अगर आपने बैटमैन की पूरी मूवीज भी देखी है तब भी आपको शायद ये जो सीरीज है वो समझ में नहीं आएगी। अगर आपने गॉथम देखी है तो फिर शायद आपको ये समझ में आ जाएगी। गॉथम मेरे ख्याल से इससे थोड़ी सी बेटर बनी थी। वहां पर जो कैरेक्टराइजेशन था इसमें पेंगुइन का, वो थोड़ा सा स्लीक पतला इंसान था, पेंगुइन जैसा था, बहुत ही श्रूड था, स्मार्ट था। वो झोले भी खाता रहता था, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी था, माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। नेगेटिव शेड इस तरीके के थे कि अपने शहर को भी कुछ होने नहीं दे सकता था। लेकिन जहाँ क्राइम की बात आती है वो उसकी सीढ़ी थी आगे बढ़ने के लिए। अगर उसके पास कोई और सीढ़ी होती तो शायद वो भी ले लेता। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको नेगेटिव ही होना था। तो काफ़ी सारे उसके अंदर लेयर्ड चीज़ें थी जो आपको देखने में बहुत मज़ा आता है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आपको कि अगर आपको ये पेंगुइन ढंग से एंजॉय करनी है और आपको समझना है कि इस कैरेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं, तो आप एक बार गॉथम देख लो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। ये भी अच्छी बनी है मेरे ख्याल से। अगर आप ये देखें कि पेंगुइन की रिप्रेजेंटेशन जो गॉथम के अंदर थी वो थोड़ी सी फिर भी कॉमिक्स से अवे थी। ये जो कैरेक्टराइजेशन है ये काफी ज्यादा कॉमिक के बहुत क्लोज है। एंड आई शुड कॉम्प्लीमेंट कॉलिन। ऐसा दिखने वाला इंसान ऐसा दिख रहा है। तो मेकअप से लेके काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। जो डुबियस माइंड है वो भी आपको यहाँ पर दिखता है, श्रूडनेस दिखती है, मदर के लिए प्यार दिखता है। ही इज नॉट वन ऑफ दोज गाइज कि मतलब मैं विस्की पीते पीते किसी को भी गोली मार दूंगा, ऐसा वाला इंसान नहीं है ये। ही इज ऑन अ मिशन, ही वांट्स टू अचीव अ सर्टेन गोल। उस गोल के बीच में कोई आएगा तो फिर ये येड़े को पेड़ा खेला देगा। ठीक है, उस तरीके का है। बाकी जो सेटअप दिखाया गया है गॉथम सिटी का, जो इंट्रोडक्शन दिखाया गया है वो उतना डार्क और ग्लूमी नहीं है जितना बैटमैन की सीरीज या फिर गॉथम जो दिखाया गया था उससे एक्सपेक्ट करता हूँ। मुझे पता है कि जब भी आपको ये कॉबलपॉट की कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऑसवर्ल्ड की कहानी दिखेगी, तो फिर लोग बोलेंगे HBO की सीरीज है, बढ़ ही आ गया, हमें तो ऑर्गेज़म आ गया ये सब देख के, ये सब हो गया वो सब हो गया। ये अच्छी बनी है, एक्टिंग टॉप नॉच है हर एक की। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी अभी फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से खामियां भी हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन इससे ये है कि जब आगे की एपिसोड्स आएँ तो ये बैक एंड टाइम भी जाएं। अगर बैक एंड टाइम जाएंगे, आगे पीछे होंगे, तब आपको इस कैरेक्टर से जेन्युइनली लगाव होगा और इसके मोटिवेटर्स आपको ढंग से समझ में आएंगे। ठीक है, बाकी जो भी मैंने कॉन्वर्सेशन करी, जितने भी नए लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर एंटर कर रहे हैं गॉथम के, उनको मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। जो लोग फैंस हैं, जो काफी टाइम से गॉथम उसका सेटअप वगैरह देख रहे हैं, वो शायद मेरी बात से थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। एक चीज को वो जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि जिस तरीके से पेंगुइन है वो पेंगुइन मेरे ख्याल से अब जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेरे ख्याल से बहुत ही क्लोज टू द रियलिटी है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।